हेलो एवरीवन। आज हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बेसिक डिवाइस के बारे में बात करेंगे जो क्या है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर या एससीआर। तो आज हम एससीआर की वीआई कैरेक्टरिस्टिक या उसके मोड ऑफ ऑपरेशंस को देखेंगे, कौन कौन से मोड्स उसमें होते हैं वो ऑपरेशन के, वो हम देखेंगे। तो एससीआर आपका जो है वो 4 लेयर डिवाइस होता है। 4 लेयर और 3 टर्मिनल्स इसमें होते हैं। 4 लेयर्स जो होती है वो क्या होती है, पी एन ऐसे अल्टरनेट पी एन लेयर्स रहती है इसमें। और 3 टर्मिनल्स उसके होते हैं जो कि होते हैं एनोड, कैथोड एंड गेट। ठीक है, गेट जो रहती है वो पी लेयर पे होती है, जो सेकंड पी लेयर आपकी होती है उस पे गेट कनेक्टेड होता है। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखते हैं तो पी एन ऐसे 2 जंक्शंस बन रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं इसको एक एनालॉगस है, ये 2 डायोड्स के साथ में एक गेट है। ठीक है, तो यदि हम एससीआर की बात करते हैं तो एससीआर जो रहता है वो नॉर्मली फॉरवर्ड बायस करने के बाद में कंडक्शन में नहीं जाता। जैसे हम डायोड की बात करें तो क्या होगा, आपने डायोड को फॉरवर्ड बायस किया तो आपका डायोड जो रहेगा वो कंडक्शन में चला जाता है। तो इसीलिए इसके कुछ डिफरेंट मोड्स बनते हैं, तो उन्हें हमें समझना जरूरी होता है। तो हम देखते हैं इसमें क्या होता है। इसकी जब वीआई कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करेंगे एससीआर की, तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक इसका होगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दूसरा होगा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और तीसरा होगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स बायस में ये कंडक्शन में नहीं रहता है, कंडक्ट नहीं करता है। यदि रिवर्स बायस में ये कंडक्ट करेगा तो हम समझेंगे कि एससीआर जो है वो डैमेज हो गया है। ठीक, तो यहाँ 3 मोड्स है, वन बाय वन हम उन्हें समझते हैं। पहला मोड देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हमने जो लेयर डायग्राम देखा था उसमें हम देखते हैं, तो यदि हम एससीआर को फॉरवर्ड बायस करते हैं, मतलब फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होगा, एनोड को पॉजिटिव रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो यदि हम ऐसा करते हैं और गेट को सप्लाई नहीं देते हैं इनिशियली, तो हमारा एससीआर जो रहेगा वो फॉरवर्ड बायस तो है लेकिन वो कंडक्शन में नहीं है, क्योंकि ये कंट्रोल डिवाइस है। इसको कंडक्शन में लाने के लिए कंट्रोल सिग्नल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे चूंकि कंट्रोल हमने दिया नहीं, गेट कंट्रोल हमने दिया नहीं है, इसका मतलब फॉरवर्ड बायस होने के बाद में भी ये अपने अंदर ब्लॉकिंग कैपेसिटी रखता है और ये कंडक्शन में नहीं जाएगा। ये कब तक कंडक्शन में नहीं जाएगा, जब तक कि ये फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज को एक्सीड नहीं करता। जो फॉरवर्ड बायसिंग आपने दी है, जो वोल्टेज आपने प्रोवाइड किया है, ये जब तक ब्रेक और वोल्टेज को एक्सीड नहीं कर जाता तब तक ये ऑफ स्टेट में बना रहता है। तो इस स्टेट के दौरान, इस मोड के दौरान क्या हो रहा है, हमारे 3 जंक्शन हमारे दिख रहे हैं, 4 लेयर्स हैं तो 3 जंक्शन बन रहे हैं। तो जंक्शन J1 और J3 जो है फॉरवर्ड बायसिंग के कारण से ये फॉरवर्ड बायस है, लेकिन चूंकि ये फॉरवर्ड बायस है और NP जो जंक्शन बन रहा है वो कैसा है, अपोजिट है इसका, तो इसलिए जंक्शन J2 जो है वो रिवर्स बायस है। तो इस मोड के अंतर्गत जंक्शन J1 और J3 जो है वो फॉरवर्ड बायस है और जंक्शन J2 जो है वो रिवर्स बायस है। तो इसका मतलब यहाँ पर इस समय ये कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है। एससीआर जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है और साथ ही एक स्मॉल लीकेज करंट इससे फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। यदि ये वोल्टेज फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज से एक्सीड करेगा तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में नहीं रहेगा, फिर ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाता है। ठीक है, तो बाइसिंग किस तरह से होती है वो सर्किट में आप देख सकते हैं। आपने एनोड को पॉजिटिव रखा विद रिस्पेक्ट टू कैथोड और गेट सिग्नल को आपने 0 रखा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक से भी इसे समझ सकते हैं। जो आपका ए पॉइंट है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, वो करस्पॉन्डिंग वोल्टेज आपका दिखा रहा है, कौन सा वोल्टेज है, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। अप टू ए पॉइंट आपका जो एससीआर है वो कंडक्शन में नहीं है। ए पॉइंट पे आने के बाद फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज को एक्सीड कर जाने के बाद में आपका जो एससीआर रहेगा वो काय में चला जाएगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाएगा। तो नेक्स्ट मोड आपका कौन सा है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के लिए आप सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ एक एससीआर कनेक्टेड है, 2 प्रकार के स्विच यहाँ पर लगे हुए हैं। एक नॉर्मली क्लोज स्विच है और एक नॉर्मली ओपन स्विच है। नॉर्मली क्लोज स्विच क्या कर रहा है, वो आपको एससीआर का बाइसिंग प्रोवाइड कर रहा है, एससीआर को कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड बायस बनाए रखने में वो सहायता कर रहा है। दूसरा आपका है नॉर्मली ओपन स्विच। अच्छा, एससीआर जो रहता है ना वो इस टाइप की डिवाइस होती है कि उसको गेट सिग्नल कंटिन्यूअसली देने की आवश्यकता नहीं होती है। जहां कंटिन्यूअसली सप्लाई देने की आवश्यकता होती है तो हम यहाँ पर भी नॉर्मली क्लोज स्विच लगाते हैं, लेकिन हमने नॉर्मली ओपन स्विच क्यों लगाया है, ताकि गेट में जो पावर लॉस हो वो कम से कम हो। जब एससीआर टर्न ऑन हो जाता है तो जो गेट का पावर सप्लाई है वो ऑफ हो जाए, इसलिए हमने नॉर्मली ओपन स्विच लगाया है, ताकि गेट सिग्नल जो है वो एक सफिशिएंट गेट पल्स देने के बाद में हम उसको रिमूव कर सकें। तो ये आपका जो सेकंड मोड है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, जो एससीआर है आपका वो कंडक्शन मोड में जा रहा है। अब चूंकि ये कंडक्शन में जा रहा है, चूंकि हम इसको गेट पल्स दे रहे हैं, तो वोल्टेज को फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज तक लाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब वोल्टेज जो रहेगा वो लेस देन फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज भी यदि हमने गेट पल्स दी हुई है तो आपका एससीआर जो है वो कंडक्शन में चला जाता है। तो एससीआर कंडक्शन में जाता है, ये आप कैरेक्टरिस्टिक से कुछ समझ सकते हैं।
ठीक है, यहाँ आपका दिख रहा है, सिर्फ आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखेंगे। अभी हम रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि हम देखते हैं तो जब तक यदि आपका एससीआर ब्लॉकिंग स्टेज में है, अगर आपने गेट पल्स नहीं दी है तो कंडक्शन में नहीं जाएगा। आप एक डॉटेड लाइन से देख सकते हैं, यहाँ पर डॉटेड कर्व जो बन रहा है विद गेट करंट IG1। तो यहाँ यदि IG1 गेट करंट देते हैं तो फिर वो कंडक्शन में चला जाता है, लेकिन उस समय वोल्टेज जो रहेगा वो आपका ग्रेटर रहेगा एज कम्पेयर टू जो वोल्टेज रिक्वायर्ड है IG2 के। क्यों? क्योंकि आपने गेट पल्स ज्यादा वैल्यू की दी है। ठीक है, जितना ज्यादा आप गेट करंट दे रहे हैं तो आपका वोल्टेज जो है फॉरवर्ड बायस का वो कम वोल्टेज में ही जो आपका एससीआर है वो ट्रिगर हो जाता है। यहाँ हम एक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं ट्रिगर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से ट्रिगर कर रहे हैं, वो इसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेज से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ला रहे हैं, उसको ट्रिगर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज यहाँ पर आती है कि जब आपका गेट पल्स की वैल्यू है, गेट पल्स जो है, गेट करंट जो है वो यदि ज्यादा होता है तो जितना ज्यादा गेट करंट होगा उतना आपका वोल्टेज जो है एनोड टू कैथोड वो कम आवश्यकता होती है, उसकी उसकी वैल्यू कम रहे तब भी वो कंडक्शन मोड में जा सकता है आपका एससीआर। तो ये आपका होता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। यहाँ आप और अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ वोल्टेज है। ठीक, अब यहाँ पर दो चीजें और दिख रही है आपको। फॉरवर्ड वोल्टेज तो आपको दिख ही रहा है, साथ में कंडक्शन भी आपको दिख रहा है, ऑन स्टेट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे दिख रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ डॉटेड दो आपको लाइन दिखाई दे रही है, एक आपको दिख रहा है IL और दूसरा आपको दिख रहा है IH। IL और IH क्या होते हैं? एक होता है आपका लैचिंग करंट, दूसरा होता है आपका होल्डिंग करंट। यदि आपका एससीआर ट्रिगर हो जाता है, यदि आपका एससीआर कंडक्शन में आ जाता है, यदि उसके अंदर जो करंट है वो लैचिंग करंट से ज्यादा हो जाता है, तो लैचिंग करंट से ज्यादा हो जाने के बाद यदि आप उसकी गेट पल्स को रिमूव कर देते हैं, यदि आप गेट टर्मिनल को ओपन कर देते हैं, तब भी आपका एससीआर जो है वो कंडक्शन मोड में बना रहता है। तो वो आपका होता है लैचिंग करंट, वो मिनिमम करंट जो एससीआर को ऑन स्टेट में बनाए रखने के लिए सक्षम होता है विदाउट गेट पल्स भी। ठीक है, तो वो मिनिमम करंट यदि आपका आ जाता है तो आप एससीआर से गेट पल्स को हटा सकते हैं। दूसरा आता है आपका होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो होल्ड करके रखता है। क्या करके रखता है? वो कंडक्शन मोड में एससीआर को होल्ड कर रहा है। वो मिनिमम करंट जिसके नीचे जाने के बाद यदि उस करंट का वैल्यू उससे नीचे चला जाता है तो आपका एससीआर जो है वो ऑफ स्टेट में आ जाता है। तो ये आपका होता है होल्डिंग करंट। तो ये आपकी कुछ बेसिक चीजें रहती हैं जो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट आपका आता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड से क्या है संबंध हमारा? ये है कि जो आपका एनोड रहेगा वो कैथोड के कंपैरिजन में नेगेटिव रहेगा। अभी तक हम फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे थे, यहाँ हम रिवर्स बायस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ हम एक इक्विवेलेंट हमने डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है कि क्या है, दो डायोड्स है। ठीक है, और वो क्या है, उसमें एनोड को हमने नेगेटिव दिया है और कैथोड जो है वो पॉजिटिव है। ठीक, यहाँ यदि हम बात करते हैं तो जंक्शन J1 और J3 जो है वो रिवर्स बायस रहेंगे, जबकि जंक्शन J2 जो है वो फॉरवर्ड बायस रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हैं। यदि आपका एससीआर के जो रिवर्स वोल्टेज है, रिवर्स बायसिंग जो आपने की है, यदि उस वोल्टेज को आप रिवर्स ब्रेकआउट वोल्टेज से एक्सीड कर जाते हैं तो यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है। जो आपका कैसा कहलाता है? ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन कहलाता है, रिवर्स ब्रेकडाउन कहलाता है। और इसके बाद जो है डिवाइस आपकी डैमेज हो सकती है। मतलब वो मैक्सिमम वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकआउट वोल्टेज वो मैक्सिमम वोल्टेज होता है जो एससीआर विद स्टैंड कर सकता है उसको नॉर्मल स्टेट में। मतलब वो उससे उसके ज्यादा आगे अगर आपने उस वोल्टेज को एक्सीड किया तो आपका डिवाइस जो है वो डैमेज हो सकता है। तो ये कुछ तीन मोड्स थे जो कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक से या स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड थे, वो हमने आज देखे। थैंक यू।